आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि 7, 11, 21 और k अनुपात में है तो k का मान क्या होगा। तो k का मान कैसे निकालेंगे। तो k का मान निकालने के लिए बीच के दो संख्याओं का गुणनफल साइड के दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं 7 इंटू k इज इक्वल टू 11 इंटू 21। 7 से काट देंगे, 7 तिया 21, 11 तिया 33। k का मान कितना आ गया, k का मान हो गया 33। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 3.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16.2 है तो x का मान क्या होगा। यहाँ भी वही काम करना है, बीच वाले दोनों संख्याओं का गुणनफल साइड वाले संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये तो x में x से गुना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.2 इंटू 16.2। अब यदि यहाँ दशमलव हम लोग हटाना चाहें तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, 2 अंक हो गया तो बटा में 100 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे, जैसे ही स्क्वायर हटेगा दूसरे साइड में रूट चढ़ जाएगा। यानी कि इस पूरे संख्या का क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 32 को हम लोग क्या लिखे, जिसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो। तो 32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 गुने 2। उसी प्रकार से 162 को हम लोग क्या लिखें कि उसका स्क्वायर रूट निकालना आसान हो। तो पता नहीं चल रहा है, तो इतना तो मालूम है ना कि ये 2 से कटेगा, तो गुना 2 और 2 से कितनी बार में, 2 8 16, 8 बार में, और 2 से 1 बार में, इतना हो गया। डिवाइडेड बाई 100, 100 को हम लोग लिख दिए अभी 100, ये हम लोग का रूट ही है। अब रूट से जैसे ही बार आएगा तो 16 का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 का 2 हो जाएगा, और 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाई में 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10। तो 4 दूना 8, 9 72, और 72 में 10 से भाग देंगे हो जाएगा 7.2। यानी x का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का x का मान हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा। यानी नया औसत कितना होगा। पुराना औसत कितना था, 7, प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है, 21, तो नया औसत कितना हो जाएगा, 21 और 7 28। यही हम लोग का नया औसत हो जाएगा। अब यदि इसको डिटेल में बनाना चाहे तो 10 का औसत कितना, 7, टोटल 10 संख्या का औसत 7 है, तो 10 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 70। 10 गुना 7 70 हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जा रहा है, यानी एक संख्या में 1 का वृद्धि, तो 10 संख्या में टोटल कितने का वृद्धि, 10 में 21 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 210। यानी सभी टोटल 10 संख्या में 210 का वृद्धि हो जाएगा। तो नया संख्या का योग कितना आ जाएगा, यानी 10 संख्या का नया योग कितना आएगा, 0 7 1 8 2 28। यानी सभी 10 संख्या का योग 280। तो औसत कितना, तो औसत के लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना संख्या होता है संख्या के योग में संख्या से भाग देते हैं। जितना संख्या होता है तो टोटल कितना संख्या, 10 संख्या, तो 10 से भाग देंगे हम लोग, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 28। इससे भी आप निकाल सकते हैं, बेहतर आपके लिए यही होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई इतना और इतना है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अभी तक आपके पास जब भी समचतुर्भुज का प्रश्न आया होगा आप इसको समचतुर्भुज बना करके ही हल करते होंगे, लेकिन आज यहाँ हम लोग इसको अलग तरीके से बनाना सीखेंगे। कैसे, यहाँ समचतुर्भुज का बात किया जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज।
अब समकोण त्रिभुज में ये भाग क्या है और ये भाग क्या कहलाएगा? तो ये भाग जो कहलाएगा हम लोग का समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई का आधा भाग, और ये समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई का आधा भाग। यानी ये जो लंब और आधार मिला, समचतुर्भुज का विकर्ण का आधा आधा मान इसका होता है। और ये जो कर्ण हम लोग के रूप में हम लोग को दिख रहा है, त्रिभुज के लिए कर्ण, लेकिन समचतुर्भुज के लिए यही होगा समचतुर्भुज का भुजा। अब यहाँ मान क्या दे रहा है? ये दे रहा है विकर्ण का मान, ये पहले विकर्ण का मान और ये समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण का मान। तो जब विकर्ण का मान इतना है तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 5। दूसरे विकर्ण का मान इतना है तो दूसरे विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 12। निकालना क्या है? भुजा, यानी इसका मान निकालना है। तो लंब इतना, आधार इतना, तो कर्ण कितना, और जो भी कर्ण का मान आएगा वही भुजा का मान होगा। किसकी भुजा? समचतुर्भुज की भुजा। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि 5, 12, 13 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब जब समकोण त्रिभुज में 5 और 12 हम लोग का लंब या आधार के रूप में है, तो 13 हम लोग का फिक्स है कि कर्ण होगा। यानी कर्ण के रूप में कितना आ गया? 13। और कर्ण के रूप में 13, यानी समचतुर्भुज की भुजा कितनी? 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 13 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप यदि इतना है, एक विकर्ण का माप इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? इसको वैसे हम लोग हल करेंगे। समचतुर्भुज का बात हो रहा है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का समकोण त्रिभुज के समचतुर्भुज के एक विकर्ण के लंबाई का आधा भाग, ये दूसरे विकर्ण की लंबाई का आधा भाग, ये 90 डिग्री का कोण, और ये क्या हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा, समचतुर्भुज का भुजा। और ऐसे त्रिभुज के लिए कर्ण कहा जा रहा है। एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। अब यदि इसको हम लोग मान ले कि यही हम लोग का पहला विकर्ण का आधा भाग है, तो विकर्ण 40, तो विकर्ण का आधा कितना हो जाएगा? 20। ये तो 20 सेंटीमीटर आ गया। निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होगा। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। तो शीर्षलंब तो आ गया, लेकिन आधार कितना नहीं मालूम है। तो आधार मालूम करेंगे कैसे? एक और चीज तो यहाँ दे रहा है, कहा जा रहा है समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब, समचतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजा और सम का मतलब बराबर, यानी कि समचतुर्भुज में चारों भुजा जो होता है बराबर होता है। तो सभी 4 भुजा के बराबर भुजा का योग, यानी सभी बराबर 4 भुजाओं का योग हम लोग का 100 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा का मान कितना होता है? तो 4 भुजा का योग 100, तो एक भुजा के मान के लिए 4 से भाग देंगे 25 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितना आ गया हम लोग का? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हम लोग का भुजा होता है समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज के लिए ये भुजा हो गया और त्रिभुज के लिए कर्ण। और हम लोग जानते हैं कि यदि ये समकोण त्रिभुज है तो 15, 20, 25 हम लोग का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब यदि लंब और आधार के रूप में हम लोग का 15 और 20 है, तो कर्ण हम लोग का 25 होता ही है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। या फिर ऐसे कहे कि यदि हम लोग का कर्ण 25 है और लंब या आधार 20 है, तो एक और भुजा जो होगा लंब या आधार, वो हम लोग का 15 होगा। तो 25 यहाँ, 20 यहाँ, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 15। निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 इंटू एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 1/2 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी आधार गुने शीर्षलंब, यानी 20। कितना आ जाएगा हम लोग का? 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20, तो 15 दहिए 150, और 4 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 3।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यदि समचतुर्भुज हम लोग बनाए, ये हम लोग का समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो समकोण पर काटते हैं, और यही त्रिभुज सभी त्रिभुज का मान जो होगा समकोण त्रिभुज समचतुर्भुज का जो हम लोग का विकर्ण हुआ, समचतुर्भुज का विकर्ण जब एक दूसरे को काटा तो चतुर्भुज हम लोग का 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो कितना त्रिभुज? 4 त्रिभुज, यानी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।